हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 to 3 जो था वो पिछले वीडियो हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। ये आपको स्पेशल चलाया जा रहा है एडिटोरिया का जो न्यू करंट अफेयर आया था, ठीक है, वार्षिकांक, उससे हम लोग स्टार्ट किए थे। सेट वाइज और थ्योरी वाइज भी स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में आपको, ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट में आपको 50 MCQ कराया जाता है फुल डिस्कशन के साथ। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चलाया जा रहा है, ठीक है। इस सीरीज को आप अच्छे से अगर देख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद थ्योरी वाइज भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो यहाँ से आपको करंट का एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगी, ठीक है। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें सत्य कथन कौन सा हो जाएगा। पहला कथन है कि यह नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित किया गया था, तो ये पहला कथन जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि भारत अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का उपयोग एक मंच के रूप में किया है, तो ये भी सही है। यानी कि क्या हो जाएगा, 1 और 2 जो है वो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है इसमें, ठीक है। वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संबंध में, ठीक है, जो कथन दिया गया है उसमें सत्य कथन को चुनना है। पहला कथन है कि इसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क ठीक है, कन्वेंशन, ठीक है, कन्वेंशन द्वारा जारी किया जाता है, तो ये गलत है। दूसरा है कि वर्ष 2015 में, ठीक है, वर्ष 2015 से 21 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से गंडे और देवदार के सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजातियां थीं, तो ये सही है, ठीक है। तो केवल 2 हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि फॉर्म 70C का संबंध किससे है, तो फॉर्म 70C जो है उसका संबंध है मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है, तो 99वां सदस्य बन गया है वो आपका स्पेन बना है, ठीक है, स्पेन। और 100वां सदस्य भी बन गया है कौन, तो बन गया पराग्वे बना है, ठीक है, पराग्वे जो है वो 100वां सदस्य बना है और 99वां सदस्य कौन बन गया है, तो स्पेन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना कब होता है, तो यह स्थापना होता है 30 नवंबर 2015 को स्थापना होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। स्पेन आया है, ठीक है, तो स्पेन का मुद्रा है यूरो, स्पेन का राजधानी है मैड्रिड, संयुक्त राज्य अमेरिका का राजधानी है अबू धाबी, ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो मुद्रा है वो है आपका दिरहम है। इटली का राजधानी है रोम और इटली का मुद्रा है यूरो। जर्मनी का राजधानी है बर्लिन और जर्मनी का मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विचार के साथ भारत ने नागपुर में प्रोजेक्ट ईशान शुरू किया, तो ईशान का ठीक है पूर्ण विस्तार क्या होता है, तो ईशान का पूर्ण विस्तार होता है इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, किया था, तो इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के ठीक है के शुभंकर क्या था, तो पेरिस ओलंपिक 2024 जो हुआ है उसका शुभंकर था आपका फ्रीज था, क्या था, फ्रीज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। पेरिस ओलंपिक कब से कब तक चला था, तो ये चला था आपका, ठीक है, 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक चला था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें लगभग टोटल जो है वो 10,500 प्लस जो थे, ठीक है, पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है, खिलाड़ी स्पोर्ट्स पर्सन, और इसमें लगभग 206 कंट्री, ठीक है, 206 कंट्री जो था वो पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना इसमें सत्य कथन कौन सा हो जाएगा। पहला है कि देश का पहला AI आधारित सरकारी टीवी चैनल DD न्यूज़ बनने जा रहा है, तो ये जो है पहला बिल्कुल गलत है। दूसरा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित AI कृषि और AI भूमि ठीक है समाचार एंकर है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, केवल 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में निम्न से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए, ठीक है,
पेरी फायर नामक एक मिशन लॉन्च किया है। तो प्री फायर नामक एक मिशन लॉन्च किया है, वो लॉन्च किया आपका नासा। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। नासा की स्थापना होता है 29 जुलाई 1958 को इसका स्थापना होता है। ठीक है। ईएसए का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और इसका स्थापना होता है 1975 में। सीएनएस, ठीक है, सीएनएस जो है इसका स्थापना कब होता है? तो 1947 में। इसरो जो है ये भारत का स्पेस एजेंसी है, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ड्रोन दीदी योजना जो है ये संबंधित आपका कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय से है, ये संबंधित ड्रोन दीदी योजना। ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया सहकारिता मंत्री कौन है भारत का? तो यहाँ पे अमित शाह है। कौशल विकास उद्यमिता मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो वह आपका नरेंद्र सिंह तोमर है। महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? तो आपका अन्नपूर्णा देवी है। तो जितने भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जाता है, ठीक है, यहाँ पे तो आप पेन और कॉपी लेकर के बैठ करके नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका डेट बताया जाता है। ठीक है, उससे क्या होगा कि एक बार आप रिवीजन जब करते हैं तो यहाँ से जीके का भी पार्ट कंप्लीट हो जाता है और करेंट का भी पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। और कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो कृपया सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। ये आपको जो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है ये फुल स्क्रीन के साथ आपको कराया जाता है। ठीक है। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि सेला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, बताना है कि इसमें सत्य कथन कौन सा है, ये चुनना है आपको। ठीक है। दिया गया है कि यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है, कौन सा? तो सेला सुरंग। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इसका निर्माण बीआरओ के द्वारा पीर पंजाल श्रेणी में किया गया था, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो केवल फर्स्ट सही है, पहला कथन केवल सही है। ठीक है। यहाँ पे टर्म आया है बीआरओ। बीआरओ का फुल फॉर्म का क्या होता है? तो बीआरओ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं अनुसुईया सेन गुप्ता। ठीक है, अनुसुईया सेन गुप्ता बन गई हैं। ठीक है। ये कहाँ पे आयोजन किया गया था? तो ये फ्रांस में आयोजन किया गया था 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल। ठीक है। और ये कब से आयोजन किया जा रहा है? तो ये आयोजन किया जा रहा है 1946 से, लेकिन इसका न्यू जो रखा था वो न्यू रखा गया था 1939 में, इसका न्यू रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ईरान के चाबहार बंदरगाह पर कौन सा टर्मिनल लॉन्च संचालित किया जाएगा? तो ठीक है, ईरान के चाबहार बंदरगाह पर कौन सा टर्मिनल संचालित करेगा? तो ये संचालित करेगा आपका शहीद बेहसट्टी टर्मिनल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिका संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है? तो अंटार्कटिका संधि प्रणाली में भारत का स्थिति जो है वो मताधिकार के साथ परामर्शदात्री पार्टी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें बताना है कि सत्य कथन कौन सा हो जाएगा। ठीक है, चयन करना है। पहला कथन दिया गया है कि कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में भूमिगत कोयला और गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट शुभारंभ किया है, तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन है कि इस कार्य के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड को नेतृत्व सौंपा गया है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो केवल 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कार टी सेल थेरेपी निम्नलिखित में से किस प्रकार का नया रूप है? तो यह रूप है आपका सेलुलर, ठीक है, इम्यूनोथेरेपी का एक रूप है, नया रूप है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि सूची फर्स्ट और सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, तो टोल लैम्प जो है यह संबंधित आपका वियतनाम के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, जॉन स्लेवन क्या है? तो जॉन स्लेवन जो है अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष हैं। लुइस अविनादर जो है क्या है? तो लुइस अविनादर जो है और डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति हैं। आर्दिल बेसाल, ठीक है, बेलोसाउ जो है ये आपका रूस के रक्षा मंत्री है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, टोल लैक जो है वो कौन है? तो है वियतनाम के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, जॉन स्लेवन क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष हैं। लुइस अविनादर जो है वो डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ठीक है, बेलोसाउ जो है वो ठीक है रूस के रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन के हम बात करते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया है? तो 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया है, वो पेश किया आपका जापान। ठीक है, जापान का राजधानी है टोक्यो, जापान का मुद्रा है एन। दक्षिण कोरिया का राजधानी है सियोल और दक्षिण कोरिया का मुद्रा है वॉन। अमेरिका का राजधानी है वाशिंगटन डीसी और अमेरिका का मुद्रा है डॉलर। ताइवान का राजधानी है ताइपे और ताइवान का मुद्रा है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है। ठीक है, पहला दिया गया है कि लद्दाख में उल्लास कार्यक्रम के तहत युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो ये गलत है। दूसरा कथन दिया गया है वह है कि उल्लास केंद्रीय कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय के पहले, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ना तो एक और ना ही दो होगा, यानी कि ये जो पहल है ये साक्षरता पहल है। ठीक, उल्लास पहल जो है क्या है? तो साक्षरता पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का जो आयोजन किया गया था, ये आयोजन किया गया था आपका कहाँ पे? तो ये किया गया था जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है? तो जेनेवा जो है स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड का एक जो है वो राज्य है वहाँ का। ठीक है, कैंटन, तो कैंटन का राजधानी है जेनेवा। ठीक है, ऐसे ये शहर है स्विट्जरलैंड में। रोम है इटली का राजधानी है। न्यूयॉर्क कहाँ का शहर है? तो यूएसए का है। और पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? ठीक है, हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? तो यह संचालित होता है, वो होता है आपका गृह मंत्रालय के द्वारा। गृह मंत्री कौन है भारत का? भी वो है अमित शाह है। रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। विद्युत मंत्रालय कौन है? तो विद्युत मंत्री हैं अभी राजकुमार सिंह है। और शहरी विकास मंत्री हैं वो आपका हरदीप सिंह पुरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर हुआ था? तो इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024 हुआ था कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली भारत का राजधानी कब बना था? तो यह बना था आपका 1912 में। 1911 में प्रस्तावित हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, 12 में ये बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठीक NOAA द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष विश्व की कितनी प्रतिशत प्रवाल भित्ति विरंजित हुआ है? तो विश्व के टोटल 60% प्रवाल भित्ति जो है वो विरंजित हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति जो है कहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा डायसन स्फीयर क्या है? तो डायसन स्फीयर जो है एक तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि फोनपे ने हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवा शुरू किया है? तो फोनपे ने हाल ही में श्रीलंका में अपना यूपीआई सेवा शुरू किया है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफाइड, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फोनपे का स्थापना कब हुआ था? तो फोनपे का स्थापना होता है 2015 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेपाल, ठीक है, नेपाल का राजधानी है कहाँ? काठमांडू और नेपाल का मुद्रा है नेपाली रुपया। श्रीलंका का राजधानी है कोलंबो या महिला जबरदरी कोटी। ठीक है, और इसका जो मुद्रा है वो आपका श्रीलंकाई रुपया है। बांग्लादेश का राजधानी है ढाका और बांग्लादेश का मुद्रा है टका। थाईलैंड का राजधानी है बैंकॉक और थाईलैंड का मुद्रा है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 ने हाल ही में किस संगठन के द्वारा जारी किया गया था? तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 हाल ही में जारी किया गया है, किसके द्वारा? तो ये जारी किया गया विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। विश्व आर्थिक मंच का स्थापना कब होता है? तो 1971 में होता है। UNDP का स्थापना होता है 1965 में। यूनेस्को का स्थापना होता है 1945 में होता है और विश्व बैंक का स्थापना होता है 1945 में। तो जी जितने भी आपको एक्स्ट्रा ये जो है वो आपका डेट वगैरह जो बताया जा रहा है एक्स्ट्रा पॉइंट, वो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जीके के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला है कि हाल ही में किस यूरोपियन देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? तो फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में किस संस्था ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर रोक पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत किया है? ठीक है, हाल ही में किस संस्था ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत किया है? यह प्रस्तुत किया आपका IIT जोधपुर। IIT जोधपुर का स्थापना कब होता है? तो 2008 में इसका स्थापना होता है। IIT दिल्ली का स्थापना होता है 1961 में, 1961 में। IIT मुंबई की स्थापना होता है 1958 में, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, इसको निसार के नाम से जाना गया है। ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको निसार, उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और बताना है इसमें कि सत्य कथन कौन सा हो जाएगा। पहला कथन है कि निसार पृथ्वी की सतह पर निरीक्षण करने के लिए दोहरी आवृत्तियों का उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग उपग्रह है, तो ये पहला गलत है। दूसरा दिया गया कथन है
दूसरा कथन है कि निसार हर 12 दिनों में पूरी पृथ्वी का कवर करेगा, तो ये सही है। ठीक है, दूसरा सही है। तीसरा है कि उपग्रह का उपग्रह का एस बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार ठीक है वनस्पति, बर्फ और मिट्टी के माध्यम से गहराई में प्रवेश करने में सक्षम, ताकि सतह के परिवर्तनों और आंदोलनों को छवियों को कैप्चर किया जा सके, तो ये गलत है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सत्य कथन इसमें? तो सत्य हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन नंबर केवल बी हो जाएगा राइट आंसर। निसार जो है वो हर दिन 12 दिन में, ठीक है, हर 12 दिनों में पृथ्वी का पूरा जो है वो कवर करेगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा 75 ठीक है बाय 25 का पहल का लक्ष्य है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा 75 बाय 25 पहल का लक्ष्य है? तो ये लक्ष्य है आपका 2025 तक उच्च रक्तचाप मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों को जांच करना और उन्हें ठीक है मानक देखभाल प्रदान करना है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने राज्य के बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना शुरू किया है? तो मोइया योजना शुरू किया है वो है आपका असम। असम की स्थापना होता है 1950 में 1950 में। नागालैंड का स्थापना कब होता है? तो 1 दिसंबर 1963 को स्थापना होता है। मणिपुर राज्य की स्थापना होता है 1972 में, ठीक है 72 में। और सिक्किम का स्थापना होता है 1975 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बन गई है? तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे उम्रदराज ठीक है महिला कौन बन गई है विजय पाने वाली? तो है आपका ज्योति रात्रि। कितना उम्र हुआ था इनका? तो 55 उम्र का, ठीक है 55 वर्ष के थे। और ये जो है माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले भारत के सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं, ठीक है ज्योति रात्रि। माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है? तो माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई है 8,848.88 देता है चाइना के द्वारा, ये अभी लेटेस्ट में ही नापा गया था, लेकिन अप्रोक्स में इसको हम कह सकते हैं 8,800 ठीक है 49 मीटर कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमार भगाओ पहल शुरू किया है? तो सफाई अपनाओ बीमार भगाओ पहल शुरू किया गया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। आवास और शहरी मामले के मंत्री जो है वो कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर हैं। ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो आपका भारती प्रवीण पवार हैं। ठीक है, कृषि मंत्रालय कौन है? तो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशंस स्थापित करने की घोषणा किया गया है? तो क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशंस स्थापित करने का घोषणा किया गया है भूटान के द्वारा। भूटान की राजधानी है थिम्पू और भूटान का मुद्रा है निगल्ट्रम। स्वीडन का राजधानी है स्टॉकहोम और स्वीडन का मुद्रा है कोरोना। यूएसए का राजधानी है वाशिंगटन डीसी और यूएसए का मुद्रा है डॉलर। भारत का राजधानी है नई दिल्ली और भारत का करेंसी है रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है? तो उजानी बांध जो है ये स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना होता है 1960 में 1960 में। कर्नाटक राज्य की स्थापना होता है 1956 में। ठीक है, केरल राज्य की स्थापना भी होता है 1956 में। और उड़ीसा राज्य की स्थापना का होता है जो बिहार से अलग हुआ था 1936 में, 1 अप्रैल 1936 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया है? ठीक है, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया है? तो है आपका तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह स्थापित हुआ था कब? तो 1932 में, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न 36 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा ग्रह संरेखण क्या है? तो ग्रह संरेखण जो है यह एक शब्द है जिसका उपयोग सौरमंडल के ग्रहों की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अभी जो है वो सबसे ज़्यादा उपग्रह किसका है? तो है आपका शनि का उपग्रह है। कितना है? तो 146 है। और बृहस्पति का कितना है? तो है आपका ठीक है 95 है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो सफल परीक्षण किया है वो है आपका ठीक है कौन किया है? तो क्या आपका फ्रांस किया है यहाँ पे। ठीक है, फ्रांस किया है। कौन किया है सफल परीक्षण? तो फ्रांस का मुद्रा है यूरो और फ्रांस का राजधानी है पेरिस। चीन का राजधानी है बीजिंग और चीन का मुद्रा है ठीक है युआन है या रेनमिनबी। रूस का राजधानी है मॉस्को और रूस का मुद्रा है रूबल। जापान का राजधानी है टोक्यो और जापान का मुद्रा है येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नोट पेन किस देश में लॉन्च किया गया है? तो पेन नोट पेन जो है वो 100% बायोडिग्रेडेबल लॉन्च किया गया है कहाँ पे? तो ये लॉन्च किया गया है भारत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर।
ठीक है। भारत की राजधानी है नई दिल्ली और भारत का मुद्रा क्या है, तो वो आपका रुपया है। नेपाल का राजधानी है काठमांडू और नेपाल का मुद्रा है नेपाली रुपया। भूटान का राजधानी है थिम्पू और भूटान का मुद्रा है निगुल्ट्रम। म्यांमार का राजधानी है नाओपिता और म्यांमार का मुद्रा है क्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा गिलसेट 12b क्या है, तो गिलसेट 12b जो है वो पृथ्वी के आकार का बाह्य ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बनी है, तो पहली भारतीय जिम्नास्ट बन गई हैं दीपा कर्माकर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुगालो किस देश में स्थित है, तो माउंट मुगालो जो है ये स्थित है आपका पापुआ न्यू गिनी में। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी, ठीक है, पोर्ट मोरेस्बी है और इसका मुद्रा है कीना, ठीक है। इटली का राजधानी है रोम और इटली का मुद्रा है यूरो। इंडोनेशिया का राजधानी है जकार्ता, इंडोनेशिया का मुद्रा है रुपया है, ठीक है, रुपया ऐसे है, ठीक है, रुपया नहीं है रुपया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिलीपींस का राजधानी है मनीला और फिलीपींस का मुद्रा क्या है, तो पेसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में गीतानास ठीक है नौसेदा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, तो गीतानास नौसेदा को चुना गया है लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में। लिथुआनिया का जो राजधानी है वो आपका विनियस है और लिथुआनिया का मुद्रा है यूरो। लताविया की राजधानी है, ठीक है, रीगा है और लताविया का मुद्रा है यूरो, ठीक है। क्रोएशिया का राजधानी है कहाँ पे, तो जगरेब है, क्रोएशिया की राजधानी जगरेब है और मुद्रा है कूना। बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया, ठीक है, और मुद्रा है लेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा कैंपी फ्लेगई एक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो यह स्थित है आपका इटली में। इटली की राजधानी है रोम और इटली की मुद्रा है यूरो। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, इंडोनेशिया का मुद्रा है रुपया। टोंगा जो है ये आपका टोंगा की राजधानी कहाँ है, तो नकुल, ठीक है, नकू अलोफा है, ठीक है, नुकू अलोफा है और इसका जो मुद्रा है वो आपका, ठीक है, पांगा है, पांगा, ये ध्यान रखिएगा। चिली का राजधानी है सेंटियागो, ठीक है, और चिली का जो मुद्रा है वो आपका पेसो है, ठीक है, पेसो है। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है लेकिन आपको यहाँ पे चारों ऑप्शन को डिस्कशन किया जा रहा है तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही, ठीक है। और इससे आप डिस्कशन अच्छे से अगर 1 से 2 बार वीडियो को देख लेते हैं तो यहाँ से आपको जीके का पार्ट, इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट, ठीक है, और आपको करेंट का पार्ट, तीनों पार्ट आपको कवर हो जाएगा एक ही वीडियो में, ठीक है। और जितने भी एग्जाम आने वाले हैं अभी, जैसे एमटीएस का चल रहा है, ठीक है, होने वाला है, ठीक है, एसएससी सिविल का एग्जाम चल रहा है, बीपीएससी का आने वाला है, बहुत सारे वैकेंसी अभी है, रेलवे का बहुत सारा एग्जाम है, तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ये सीरीज काम आएगा, ठीक है। तो अभी तक कृपया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आपका कोई भी सजेशन होगा तो वो कमेंट करके बता सकते हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग की चट्टान नक्काशी की खोज किया है, तो नवपाषाण युग के चट्टान नक्काशी की खोज किया गया कहाँ पे, तो गोवा में। गोवा राज्य की स्थापना हुआ था 1987 में। उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब होता है, तो 1950 में होता है। उड़ीसा राज्य की स्थापना होता है जो बिहार से अलग हुआ था 1936 में। हरियाणा राज्य की स्थापना होता है 1966 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो प्रवाह पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया आरबीआई के द्वारा। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना होता है 1935 में। एसबीआई का स्थापना कब होता है, तो 1955 में। एसबीआई का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सेबी का स्थापना कब होता है, तो ठीक है 1988 में, 1988 में। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड, ठीक है, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। नाबार्ड का स्थापना कब होता है, तो 1982 में, 1982 में। और नाबार्ड का फुल फॉर्म बहुत बार पूछ लिया है, तो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, ध्यान रखिएगा। नाबार्ड का जो स्थापना हुआ था वो सिमरवन समिति की सिफारिश पे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिकों को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र समलैंगिक अधिवक्ता का पुरस्कार मिला है, तो संयुक्त राष्ट्र समलैंगिक अधिवक्ता का पुरस्कार दिया गया है वो आपका राधिका सेन को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रही रुद्रम, ठीक है, रुद्र M2, ठीक है, 2 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है, तो यह विकसित किया गया आपका डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ की स्थापना कब होता है, तो यह होता है आपका डीआरडीओ का स्थापना होता है 1958 में। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जाक्सा, ठीक है, जो जापान का क्या है, तो जापान का जो है वो स्पेस एजेंसी है। जाक्सा का फुल फॉर्म होता है जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी होता है, ठीक है। इसका स्थापना कब होता है, तो 2003 में। इसरो जो इंडिया का स्पेस एजेंसी है फुल फॉर्म होता है इसका
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1969 में, 1969 में। ESA, ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसका स्थापना कब होता है? तो इसका स्थापना होता है 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया 48 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा K9 वज्र जो है वो क्या है? तो K9 वज्र जो है वो स्वचालित तोपखाना प्रणाली है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि DRDO के द्वारा हाल ही में परीक्षण किया गया स्मार्ट प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है? तो स्मार्ट प्रणाली का पूर्ण रूप है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज टू टॉर्पेडो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्या था फुल फॉर्म? तो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ ठीक है, टॉर्पेडो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ठीक है, DRDO जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसके वर्तमान जो अध्यक्ष है वो है आपका समीर बी कामत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह जो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर जो 4 था वो हम लोग टोटल डिस्कस कर लिए हैं। 50 MCQ इसमें कराया गया, आपको फुल डिस्कशन के साथ कराया गया है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।